My dear children, I am very happy to teach about the reflection of light through the spherical mirror today. Previous day I have already taught about the reflection of light through the plane mirror. At present time I am going to teach reflection through the spherical mirror. मैं अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द स्फेरिकल मिरर के बारे में बात किया था। स्फेरिकल मिरर का डायग्राम बनाने के पहले हम इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, तो देखिए यहाँ देखिए, ये स्फेरिकल ग्लास का हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का बीच में सेंटर है जिसको हम सी से डिनोट किए हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ स्फेरिकल मिरर, ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब देखिए, जो मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक ये जो हमारा स्फेयर है, कांच का बना हुआ है, हॉलो है, ये कनकेव मिरर जस्ट इसका एक पार्ट है जिसको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। ये स्फेयर का एक पार्ट है कनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव होता है, इनवर्ड होता है। इसको मैं ऑब्लिकली लाइन से डिनोट कर रहा हूँ इस कनकेव मिरर को। अब इस कनकेव मिरर में हम कुछ बातें यहाँ बताना चाहूँगा। इस कनकेव मिरर में कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये जो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर ग्लास है, इसका जो सेंटर है इस कनकेव मिरर का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हुआ। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अलग से भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ बना करके। ये हमारा कनकेव मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बोल रहा हूँ इनवर्ड है, यानी हम इधर से अपना चेहरा देख रहे हैं। इसमें इस स्फेयर का जो सेंटर है, चूँकि यह कनकेव मिरर इस हॉलो स्फेयर का पार्ट है, इसलिए इसका जो सेंटर होगा, इस स्फेयर का जो सेंटर वही सेंटर होगा। और इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, इसका यहाँ से ये जो मिरर है एम डेस्ट, एम यहाँ लिख देंगे एम डेस्ट, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। पी से डिनोट किया जाता है, पोल। ठीक है। और इस पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस लेंथ को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो कहा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली, पास करने वाली लाइन को, लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यस, तो हमने तीन चीज देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर
प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मध्य पॉइंट जो होता है, अभी हम बताएंगे कि एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, ये जब रिटर्न होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगी उसको हम फोकस कहेंगे। इसको आर हम अलग कर देते हैं, ये आर हुआ टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को आर कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये फोकस जो है, यह फोकस है ये पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच द रे ऑफ लाइट comes parallel to the principal axis and after reflection come back through the point on the principal axis and that point is called focus। ठीक, अब देखिए एक होता है फोकस हो गया, फिर हो गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ तो कहा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसको कहेंगे फोकल लेंथ। इसको हम डिनोट एफ से करते हैं, स्मॉल एफ, और फोकल लेंथ को एफ से डिनोट किया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ। एक होता है एपर्चर। एपर्चर देखिए एपर्चर क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा यहाँ से देखिए यहाँ तक होगा, तो एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कनकेव मिरर। तो एक्चुअल क्या होगा, यहाँ से लेकर के देखिए मेरा उंगली यहाँ तक आएगा, ये पेन ये देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम एम डेस्ट, इसको एपर्चर कहेंगे। एपर्चर, एपर्चर, एम डेस्ट। अब मैं इसको एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ कि ये जो स्फीयर है, जिसका मैंने एक पार्ट लिया, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट, जिसको हम कह रहे हैं कनकेव मिरर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव है, और इस कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के चलते इसको हम कनकेव मिरर कह रहे हैं। और ये कनकेव मिरर का जो इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इस पर मैंने अभी डिस्क्राइब किया या प्रकाश डाला, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल मिरर का। क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है जस्ट जिस स्फेयर का, हॉलो स्फेयर ग्लास का पार्ट है, उसी को हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर इस दूरी को आप कहते हो रेडियस, तो इसमें हमने वही लिया है, सी और पी के बीच को रेडियस को इस कर्वेचर का ये रेडियस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहा दिया? तो जो ऐसा लाइन जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिड पॉइंट यानी पोल से पास कर रहा है, द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहा। फोकस किसको कह दिया? फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच ऑल द पैरेलल रे कम्स या स्ट्राइक ऑन द स्फेरिकल मिरर, concave mirror, and they meet on the point, that is the focus। देखिए इस कनकेव मिरर का एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, इस कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो है C है और ये P है, यहाँ से हम एक रे ले रहे हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा रे ले रहे हैं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिटर्निंग ऑफ लाइट को हम लोग प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जितने भी रे पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अपने में पैरेलल है, ये रिटर्न करने के बाद एक पॉइंट पर जा कर के मिल रहा है, ठीक है।
देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये एक पॉइंट पर मिल रहा है। इस पॉइंट को जिस पर ऑल द रिफ्लेक्टिंग रे व्हिच आर द बीम ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज, दे मीट ऑन द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमने फोकस कहा। और आगे देखिए फोकल लेंथ किसको कह दिया, तो ये डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा। यानी फोकल लेंथ हमारा क्या हो गया, ये एफ है, तो फोकल लेंथ जो हम अभी दे रहे हैं एफ, ये हो गया आपका पी और एफ, पी एंड एफ, ठीक है। और एपर्चर किसको कहा, तो एपर्चर देखिए यहाँ पर जो ये हमारा मिरर है, मिरर का जो देखिए यहाँ से ये डायमीटर जो है मिरर का, ये जो कंप्लीट जिस पर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से हमारा रे लौट करके रिटर्न होकर रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम लोग कहेंगे एपर्चर, एम डस्ट। चलिए इसको एपर्चर कह दिया। अब हम इतना जान गए कि देखिए प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में एक बेसिकली क्या अंतर है। प्लेन मिरर में जितने भी रे ऑफ बीम ऑफ लाइट आती है, स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्शन के बाद सारा रे, जितने भी पैरेलल रे आती है, सारे रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, एक दूसरे से कहीं मिलती नहीं है। इसलिए प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वह इनफिनाइट होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इनफिनाइट होता है प्लेन मिरर, ठीक है। मिरर का फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ इनफिनाइट होगा, इनफिनाइट। प्लेन मिरर का फोकल इनफिनाइट होता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ फिक्स्ड होता है, अर्थात जो प्रिंसिपल एक्सिस के पर जिस पॉइंट पर हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा उसको फोकस कहेंगे। अब फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। अब जब हम दो बात आपको बताए, एक कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में देखिए क्या है, इसी का एक पार्ट हम ले रहे हैं इधर से, इसमें हम पेंट कर रहे हैं सिल्वर का अंदर से, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है। इसको हम लोग इस तरह से करें, ये हम जो कर रहे हैं अभी, देखिए क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे को इस चैप्टर में जो स्फेरिकल मिरर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसमें क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो स्फेरिकल मिरर का जो लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ जिससे हमारा रिफ्लेक्ट होता है, एपर्चर कहते हैं। ये पॉइंट हम जब तक नहीं क्लियर जानेंगे तब तक हम इससे के आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, हाउ कैन द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तब तक उसको नहीं समझेंगे। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं देखिए कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ। देखिए ये कन्वेक्स मिरर में क्या है, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, ठीक है, बाहर की ओर है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में देखिए इसका एम डस्ट है, इसका एपर्चर है, इसमें देखिए पोल है पी। इसका देखिए जो फोकस होगा वह मिरर के बिहाइंड होगा, इधर होगा, एफ होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी इसके बिहाइंड होंगे, ये सी होंगे, ठीक है, और पोल इसका मध्य बिंदु होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सी से जाने वाली रे होगी, लाइन होगी। तो इसमें हमारा जो देखेंगे, ये कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है या सेंटर फोकल लेंथ ओरिजिनल होता है, रियल होता है। इसमें फोकल लेंथ जो है सो रियल नहीं होता है। इसमें अभी देखिए रे कैसे आएगी, आप देखेंगे यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहले रे आ रही है, ये रिटर्न होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको
ये दिखाई पड़ेगा कि एफ से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगा। इसलिए इस कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है। इसको हम क्या कह रहे हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसको हमने क्या कहा था, कनकेव मिरर को, कनकेव मिरर को दूसरा नाम क्या बोला था, और कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, मिरर। तो यहाँ क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि मिरर को हमने दो भाग बांट दिया स्फेरिकल मिरर को, एक को कहा कनकेव मिरर, दूसरे को कहा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या हुआ भाई, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव होगा, इनवर्ड होगा, और इसका जो फोकस होगा वह इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इन फ्रंट ऑफ द होगा। उसी में कन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा यह आउटवर्ड होगा, और इसमें रिफ्लेक्शन के बाद हमें ये मालूम पड़े अपीयर्स हो लगेगा कि सारा रे एफ से बिखर रही है, निकल रही है, डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डाइवर्जिंग मिरर, उसका पड़ गया कन्वर्जिंग मिरर। अब इसमें हम इमेज का फॉर्मेशन जो होगा कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में, उसके लिए कुछ रूल है, उस रूल को हम लिख देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी देखिए यहाँ हमने लिखा है रूल्स फॉर गेटिंग इमेजेस फॉर्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से इमेज जो हम बनाएंगे, जो रे से बनती है, उसके लिए कुछ रूल है। कौन रे कहाँ से पास करेगी और उसका डायरेक्शन रिटर्निंग का क्या होगा, उसको मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ। पहला केस में मैंने ये दिया है, देखिए ये जो है सो प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने ये भी एक रे लिया है। तो इसमें हमने लिख दिया है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा ऑफ द कनकेव मिरर, पासेस थ्रू द फोकस। देखिए ये फोकस है, फोकस से पास करेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होगी, आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करेगी। बस यही पहला रूल है। इसको इसलिए बता रहे हैं कि आगे हम जब इमेज का फॉर्मेशन बताएंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। बिना इस रूल को अब जाने हुए, रे को खींचे हुए आप इमेज नहीं बना सकते। दूसरा हमने लिखा है द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे पास करती है तो अपने ही पथ पर, अपने ही रास्ते में कम बैक हो जाती है। देखिए एरो, देखिए ये एरो जा रही है इधर, इसी पथ पर देखिए उल्टा एरो है, यानी जिस पथ पर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर से जाने वाली रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम बैक along with the same path। ये दूसरा रूल है। अब मैं तीसरा रूल लिख रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हमने लिखा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये हमारा फोकस है, यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ए रे ऑफ लाइट which passes through the focus becomes parallel to the principal axis। देखिए एरो, देखिए ये रे आ रही है फोकस से, रिफ्लेक्शन हुआ, रिटर्निंग हुआ, रे कम बैक हुआ, और देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो तीसरा रूल क्या कहा कि रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस थ्रू द फोकस कम बैक टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीसरा रूल हुआ। चौथा रूल देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये कनकेव मिरर लिया है, ठीक है। कनकेव मिरर में देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है। अगर इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसका पोल पर हो, अगर ये पोल पर टकराती है
तो रिटर्न होगी, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द प्रिंसिपल एक्सिस. So there are 4 rules which help us to make the formation of image. ये जो इमेज अब बनेंगे कनकेव मिरर में, अब नेक्स्ट मैं वीडियो में जो बनाऊंगा, अब इसी 4 रूल जो हमने अभी बताया है, इसी 4 रूल में से मिनिमम 2, देखिए इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वहाँ होगा जहाँ 2 मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा. तो इसका उपयोग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये बताएंगे कि कनकेव मिरर में इमेज वस्तु को कहाँ रखेंगे, इमेज का नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा. लेकिन उसको बनाने के क्रम में हमको ये 4 रूल आप याद कर लेंगे, अंडरस्टैंड समझ लीजिए. आज के वीडियो को जो आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ठीक से देखेंगे, समझेंगे और आप इसका लाभ लेंगे. और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर देंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.